इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां एक जहरीला वायरस फैल चुका है। इस वायरस ने पूरी इंसानियत को मिटा दिया है और लगभग हर इंसान अब ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज तक को पकड़ सकते हैं। कुछ ज़ॉम्बी इंसानों से भी ज्यादा चालाकी से सोचते हैं, जबकि कुछ में इतनी खतरनाक सूंघने की ताकत है कि कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। ऐसे खौफनाक माहौल में अब सिर्फ 2 इंसान जिंदा बचे हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोनों इस डरावनी दुनिया में जिंदा रह पाएंगे या नहीं। यही राज हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से। वो अपने कमरे में बैठा आराम से टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। बाहर की दुनिया का शोर शराबा जैसे उससे बिल्कुल दूर है। लेकिन अचानक ही टीवी की स्क्रीन पर सिग्नल गायब हो जाता है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। टीवी की स्क्रीन अचानक झिलमिलाती है और कार्टून की जगह उस पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट चलने लगती है। रिपोर्ट में जो खबर दिखाई जाती है वो लड़के के चेहरे से मासूम मुस्कुराहट छीन लेती है। एंकर की गंभीर आवाज सुनाई देती है, दुनिया भर में एक जहरीला वायरस फैल चुका है। जो भी इंसान इससे संक्रमित होता है वह कुछ ही मिनटों में भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। अगर आप यह प्रसारण देख रहे हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह की तलाश करें। फोन के दूसरी तरफ से उनकी मां की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। पायलट पति गहरी सांस लेकर कहता है, सुनो, हालात बहुत खराब हैं। यह वायरस हर तरफ तेजी से फैल रहा है। तुम लोग घर पर मेरा इंतजार मत करना। किसी तरह करके तुरंत इस शहर से बाहर निकल जाओ। मैं वादा करता हूँ तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। फिर वह अपने बच्चों को समझाते हुए कहता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाएगी। इतना कहकर वह अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट कैमरे के सामने दिखाता है। यह वही ज़ॉम्बी हमला करने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है और कार के नीचे छुपी छोटी एबिगेल को देख ही नहीं पाता। मासूम बच्ची डर से कांप रही होती है, आंसू उसके गालों पर बह रहे होते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां उसकी माँ, जो अभी कुछ ही देर पहले मरी थी, धीरे धीरे खड़ी होती है। अब उसकी माँ इंसान नहीं रही, वो एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। खाली आंखें, खून से सना चेहरा और डरावनी आवाजें निकालती हुई वो अपनी ही बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। एबिगेल का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला हो, लेकिन ठीक एबिगेल रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से कान बंद कर लेती है। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजती है और उसका छोटा भाई भी हमेशा के लिए चला जाता है। धीरे फेड होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, 10 साल बाद। अब हम देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वो शहर जो कभी रोशनी से जगमगाते थे अब खंडहर बन चुके हैं। टूटी फूटी इमारतें, सड़कों पर फैली वीरानी और हर कोने में मंडराते खौफनाक साए। इंसानी सभ्यता मिट लियो। अब कहानी हमें 10 साल आगे ले जाती है। वो छोटी मासूम लड़की एबिगेल, जिसे सालों पहले एक अनजान अंकल ने मौत के मुंह से बचाया था, अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर आज तक वह उसी अंकल जैक की देखरेख में पली बढ़ी। जैक ने न सिर्फ उसे सुरक्षित रखा बल्कि उसे ज़ॉम्बीज से लड़ना भी सिखाया। तलवार, बंदूक और सबसे अहम जीना, सब कुछ उसने जैक से ही सीखा। एबिगेल जानती है कि अगर उस दिन जैक उसकी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद वह भी कब की ज़ॉम्बियों का शिकार हो चुकी होती। इसी वजह से एबिगेल जैक को अपना पिता। लेकिन इतने सालों तक जंगल में अकेले रहते रहते एबिगेल के दिल में अब एक खालीपन घर कर चुका है। उसके मन की सबसे बड़ी इच्छा है कि वह किसी इंसानी बस्ती को ढूंढ ले, ऐसे लोग जिनके बीच रहकर वह फिर से जीवन का एहसास पा सके। लेकिन जैक के लिए ये सब बेमानी था। उसका मानना है कि लोगों के बीच रहना खतरनाक है, क्योंकि इंसान अब इंसान नहीं रहे। इसलिए वो हमेशा एबिगेल को समझाता है कि उनसे दूर रहना ही बेहतर है। एक रात जब दोनों घने जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं तो अचानक कोई हल्की सी आवाज जैक को जगा देती है। आवाज सुनकर एबिगेल भी भागते हुए बाहर आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और बिना कुछ कहे ही दोनों समझ जाते हैं कि हालात फिर बिगड़ रहे हैं। इन 10 सालों में दोनों को इतना अनुभव हो चुका है कि वे जानते हैं ज़ॉम्बीज कभी अकेले नहीं आते, वे हमेशा झुंड बनाकर शिकार करते हैं। और अगर एक ज़ॉम्बी यहाँ पहुँचा है तो इसका मतलब है कि पूरा झुंड पास ही छुपा हुआ है। जैक और एबिगेल समझ जाते हैं कि अगर एक ज़ॉम्बी सामने आया है तो आसपास और भी जरूर होंगे। इसलिए दोनों फौरन अपने घोड़े तैयार करते हैं और अंधेरे जंगल से निकल पड़ते हैं। रात गहरी होती जा रही थी, हवा में सन्नाटा था। अचानक उनके घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगते हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि पास ही कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोनों सावधानी से चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हैं और तभी उनकी नजर दूर एक जीप पर पड़ती है। वह जीप ज़ॉम्बीज से घिरी हुई थी। उसके ऊपर एक आदमी आखिरी दम तक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में हथियार तो था,
लेकिन चारों तरफ से टूटते ज़ॉम्बीज़ ने उसके लिए बचना नामुमकिन बना दिया। दुनिया में इंसान पहले ही उंगलियों पर गिने जाने जितने बचे थे। यही वजह थी कि जैक जानता था, अगर किसी इंसान को बचाया जा सकता है तो उसे बचाना चाहिए। लेकिन इस बार जैक के दिमाग में एक और बात भी थी। वह एबिगेल की ट्रेनिंग परखना चाहता था। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है, एबिगेल, अब तुम्हें साबित करना होगा। एबिगेल गहरी सांस लेती है, अपने हथियार को टारगेट पर सेट करती है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कांप रही थीं, लेकिन जरा सी जल्दबाजी में वह गोली चला देती है। गोली ज़ॉम्बी को तो लगती है, मगर उसी पल वह इंसान भी घायल हो जाता है। उसकी दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठती है। यह देखकर सुकून से, धैर्य से उसके शरीर से खून